गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। खुदा आपको तमाम नाकानियाँ तो शैतानी कुफ्तों और हादसों से बचा के रखे और आपका हामी और मददगार हो। आज हम बात करेंगे कि एवरी जॉब इज़ वेरी प्रेशियस, कि हर काम जो होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट लाज़िम व मलज़ूम है ज़िंदगी में। जैसे मैंने ऊपर लगाए हैं ये गटर निकाल रहा है एक लड़का, मजदूरी कर रहे हैं बहुत धूप में गर्मी में। बिजली वाले भी बहुत मेहनत से, बहुत अपनी जान जोखम में डाल के, अपनी जान की ना परवाह करते हुए, मेरा नहीं ख्याल, मुझे सही से तो नहीं पता कि इनकी तनख्वाह कितनी होगी, लेकिन खुदा और आगे भी जो लोग हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इसलिए ये सारी जॉब्स को सल्यूट है और ये हमारे हीरोज़ हैं। तो मैंने आज अपने हीरोज़ के लिए ये वीडियो बनाई है क्योंकि लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारी जॉब्स चली गई हैं और इन्हीं में से काफ़ी लोग हैं, काफ़ी इंसान हैं जिनके पास ये जॉब्स भी नहीं रही। तो एक दफ़ा की बात है, किसी मुफक्कर ने कहा था, मुझे नाम याद नहीं है, कि नज़र का इलाज मुमकिन है, नज़रिए का नहीं। कई लोगों का नज़रिया ये है कि ये जो काम है ये बड़े गंदे हैं, ये बहुत बुरे हैं, ये बिजली वाले, ये गटर वाले, ये मज़दूरों वाले, यार ये क्या काम है, ये भी कोई काम है क्या? लेकिन अगर हम थोड़ा सा इनकी डेप्थ में जाके हम थोड़ा सोचने की कोशिश करें, और क्योंकि जब हम एक बात हमेशा याद रखें कि जब हम किसी काम को घटिया समझते हैं तो इसका पीछे जो मकसद है, इसका मतलब ये होता है कि हम इंसान को भी घटिया समझते हैं। जो ये काम कर रहा है उस इंसान को भी हम वैल्यूएबल नहीं समझ रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है इस तरह करके, इस तरह लोगों को समझना। देखें, अगर आज हम किसी मुकाम पे हैं तो ये खुदा का एहसान है, इसमें हमारी कोई इंसान कहाँ पैदा होता है, ये वो इंसान की अपनी मर्ज़ी नहीं होती कि उसकी जॉब में कई दफ़ा उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं होती, उसके ना पढ़ने में उसकी मर्ज़ी नहीं होती, वो एजुकेटेड नहीं है, वो किस फैमिली में है, पैदाइश तो किसी इंसान की कहीं भी हो सकती है। तो अब आगे बात करते हैं कि एक जो है म्यूज़ियम बन रहा था, बहुत बड़ा अजायब घर बन रहा था। तो वहाँ डिफरेंट मज़दूर काम कर रहे थे। तो एक दरवेश बुज़ुर्ग वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा, तो एक मज़दूर वो उन बुज़ुर्ग की तरफ ही देख रहा था। तो वो उनके उस मज़दूर के पास गए और उन्होंने उससे पूछा, क्या कर रहे हो बेटा? तो उसने कहा, क्या करना है, ईंटें तोड़ना बैठ के, किस्मत फूटी है मेरी और क्या करूं, मुसीबत मेरे गले पड़ी हुई है। तो वो थोड़ा मुस्कुराए और दूसरा जो आदमी था, जो दूसरा मज़दूर काम कर रहा था, वो पहले वाले को देख के और इनकी बातों को सुन रहा था। तो बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, क्या करना है कि मैं तो जो हूँ ना, मेरी रोज़ी रोटी यही है, ईंटें सारा दिन उठाता हूँ, ईंटें ही सारा दिन लगाता हूँ, गारिया और सीमेंट बनाता हूँ और ये लगाता हूँ, यही मेरा काम है। और मैंने जो है, क्या कहते हैं इसको, ये नहीं करूँगा तो खाऊँगा कहाँ से? मुसीबत पड़ी हुई है मेरे गले, कर रहा हूँ, गले में मेरे ढोल पड़ गया, बजा रहा हूँ। बाबा जी फिर मुस्कुराए और उन्होंने देखा एक और बंदा काम कर रहा है। उन्होंने उस बंदे को आवाज़ दी, बेटा बात सुनो, बेटा बात सुनो, लेकिन उस बंदे ने सुना नहीं। तो वो थोड़ा सा खुद आगे हुए और जाके उसके कंधे पे हाथ रखा। तो वो बंदा थोड़ा सा, वो मज़दूर एकदम से हड़बड़ा गया और पीछे मुड़ के देख के उनको बोला, जी। तो उन्होंने कहा, बेटा क्या कर रहे हो? और इतने गुम हो अपने काम में कि मैंने तुम्हें 3 आवाज़ें दी और तुमने सुनी नहीं। मज़दूर बोला, क्या बताऊं बाबा जी आपको, जब से ये काम मुझे मिला है मैं बड़ा ही खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ, ये इतनी बड़ी इमारत है, ये इतना बड़ा अजायब घर बनेगा, इसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें आके रखी जाएंगी और ये बड़ी अजीम व शान इमारत बनने वाली है। मैं खुश होता हूँ और बड़े ही प्यार से इस काम को करता रहता हूँ, ये सोच के कि खुदा ने इतनी बड़ी इमारत बनाने के लिए मुझे भी चुना है। जहाँ और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ जब भी ये इमारत बनेगी तो मैं भी कह सकूँगा कि इसमें मैंने भी काम किया था। ये जो इसी तरह ऊपर जो तस्वीरें लगी हैं, डिफरेंट लोगों की लगी हैं, वो डिफरेंट काम कर रहे हैं और अलग अलग इंसान हैं ये सारे। तो ये जो इन लोगों को, तीनों लोगों को मैं कभी ना कभी मिलती ही रहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, और आप लोग भी ज़रूर इनको मिले होंगे।
जब भी मैं इन लोगों को मिली हूँ मैंने इनको बड़ा मुतमईन और खुश देखा है। मैं इनको कभी उदास परेशान नहीं देखा, कभी आहें भरते नहीं देखा, कभी अपसेट नहीं देखा, कभी मायूस नहीं देखा मैंने इनको। आप देखें कई लोगों के पास करोड़ों अरबों हैं, मायूसी भी है, परेशानी भी है और बेहद उदासी भी है और पता नहीं क्या क्या है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है और पता नहीं क्या क्या है। तो मेरा जो आज का ये जो मैसेज है वो ये है कि जैसे हालात हों इंसान उन्हीं हालात में मुतमईन रहे और खुश रहे, उसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि हम उस इंसान को ये एहसास दिला रहे होते हैं कि तुम बिल्कुल नीच हो और तुम्हारा काम बिल्कुल घटिया है और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर चीज़ को, इन कामों को गौर से देखें और शुक्र करें खुदा का कि ऐसे लोग भी हैं जो ये काम भी खुशी खुशी करते हैं, तो हमें ज़िंदगी में आसानियाँ मिलती हैं। अगर ये लोग अपने काम को खुशी खुशी ना करें, अपनी जान को रिस्क में ना डालें, कोई धूप से नहीं डर रहा, मजदूर बेहोश हो जाते हैं लंटर के बीच, और वो बिजली है और वो उधर पानी है। आप मुझे बताएं कि क्या ये आम इंसान नहीं है, कि ये खुदा के पैदा किए हुए बंदे नहीं हैं? और इनका वहाँ पैदा होने में कितना हाथ है जहाँ ये पैदा हुए हैं। हम इनसे बेहतर हरगिज़ नहीं है। और खुदा हम सभी को तौफीक दे कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त करना सीखें और हम इन सब को, इन इंसानों को भी खुदा का बनाया हुआ शहकार समझें और इनकी इज़्ज़त करनी सीखें और इनको ये एहसास दिलाएं कि आपका बिग रोल है इस दुनिया में, इस माशरे में, हमारी ज़िंदगियों में। इनकी इज़्ज़त करें। देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस ये करने में हमारा कुछ भी नहीं जाता। और इस तो ये जो है हमें इन लोगों को बड़ा बताना है कि आप बड़े प्रेशियस हैं हमारे लिए। देखें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम हम कर सकते हैं। इसमें हमारा कोई पैसा नहीं लगेगा, ना हमें उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा, ना कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन हम खुदा के बनाए हुए इन शाहकारों की, इन हीरोज़ की और इन इंसानों की इज़्ज़त करेंगे तो खुदा बहुत खुश होगा। खुदा आप सबको भी बहुत इज़्ज़त दे, इज़्ज़त में इजाफा करे। और एक बात का और ख्याल रखें कि लॉकडाउन के बाद या उसके बीच में बहुत सारी जॉब्स चली गई हैं। इंसानों के लिए दुआएं करें, सबके घरों के लिए दुआएं करें कि खुदा उनको जो भी जॉब मिले वो खुशी खुशी से करें और बड़ा मगन होके करें। खुदा उनकी मुश्किलात को आसान कर दे। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त करना सीखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें दिल से। इसमें कुछ भी नहीं जाता। हर इंसान को कम से कम एक अच्छी और खुशगवार बात कह के तो आप उसकी तारीफ़ तो कर ही सकते हैं उसके काम की। बस यही करें ताकि खुदा और इंसान दोनों खुश रहें। सुनने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको ढेरों खुशियाँ दिखाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फीडबैक दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।